सर आपका परिचय? मैं पंकज वधानी, अच्छा, जिला मंत्री प्रत्याशी। जी बहुत स्वागत है। ये आपकी जो जय और वीरू वाली जोड़ी है, ये मैं चाहता हूँ कि हर एक गतिविधि को देखती आती है और जो हमें मालूम नहीं चलती तो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे शिक्षा विभाग से लेकर के हमारे शिक्षण कार्य से लेकर के सारी जानकारी हमें इसके माध्यम से मिल जाती है। और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र खाती द गुरुजी में। मैं खड़ा हूँ हल्द्वानी में पीली कोठी स्थित नरसिंह पैलेस के सामने, जहाँ की राजकीय शिक्षक संघ के जनपदीय अधिवेशन का शुभारंभ होने जा रहा है। अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का चुनाव होगा। देखते हैं कौन शिक्षक नेता किस प्रकार से अपनी बातों को रखता है और अधिवेशन में क्या क्या होता है। सर आपका परिचय? मैं पंकज वधानी, अच्छा, जिला मंत्री प्रत्याशी। एक बात जानना चाहूँगा कि किस मुद्दे को लेकर के आप मैदान में हैं? सर मैं विशेषकर जो मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं और शिक्षकों की कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं। तो जिले की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, स्थायीकरण और क्या कहते हैं एरियर इत्यादि जो होते हैं, इसके लिए हमारे शिक्षकों को बार बार मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि आप अपना सहयोग, अपना समर्थन और अपना वोट अगर मुझे देंगे और जिला मंत्री पद पर अगर आप मुझे लाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नैनीताल जिले के किसी भी हमारे शिक्षा विभाग के किसी भी ऑफिस में किसी भी शिक्षक को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट मैं भी आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो शिक्षक साथी सेवा विस्तार में चल रहे हैं, इस बार चलेंगे। सुनने में आ रहा है कि उन्हें केवल आकस्मिक अवकाश दिए होंगे, उसके अलावा कोई अवकाश दे नहीं होगा। तो जो विशेष अवकाश हैं जो कि पिछले वर्षों में उन्होंने अर्जित किए हैं, क्या वो नहीं मिलेंगे? मिलेंगे बिल्कुल सर, वो विशेष अवकाश उन्होंने अर्जित किया, क्या इनको तो अपने संबोधन में इस बात को रखेंगे? तो बिल्कुल सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं दो वर्तमान संयुक्त मंत्री राजकीय शिक्षा संघ नैनीताल और उपाध्यक्ष पद हेतु आप इस बार इधर चुनाव मैदान में। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। हाँ, जो सेवा विस्तार में चल रहे हैं, ये सुनने में आ रहा, कहा जा रहा है कि उन्हें केवल आकस्मिक अवकाश दिए होंगे। तो विगत वर्षों में जो उन्होंने विशेष अवकाश अर्जित किए हैं, क्या वो विशेष अवकाश नहीं मिलेंगे? बिल्कुल दादी, वो मिलने चाहिए। इसके लिए हम नहीं मिलने चाहिए। आप अपने संबोधन में इस बात को रखेंगे? बिल्कुल दादी, रखेंगे। धन्यवाद। पूरा प्रांगण शिक्षक नेताओं के पोस्टर और बैनरों से भरा हुआ है। लगता है कि जैसे किसी राजनीतिक पार्टी की कोई रैली आयोजित होने वाली है। अभिनंदन है आपका। बैच अलंकरण का स्वागत करेंगे हिमांशु पांडे मित्र जी और नई कार्यकारिणी राज्यपाल जी सारी कवरेज करते रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्री रवि राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूर्व मंडलीय अध्यक्ष गढ़वाल, किस रूप में देखती हैं? आपका स्वागत और अभिनंदन है। जनपद का कार्यकाल रहा वो स्वर्णिम रहा, मैं मानूंगी। और आपके बराबर में ही हमारे पूर्व एकजुट किया मंडलीय मंत्री वास्तव में जो और मंडलीय उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर कन्नू जोशी जी हैं। आपका बैच अलंकरण कर स्वागत अभिनंदन है। और हम सफल रहे पूरी 100% शाखाएं बनाने में 3 वर्ष। स्वागत अभिनंदन है। हिमांशु पांडे मित्र जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे वरिष्ठ साथी सेवानिवृत्त और पूर्व प्रांतीय कोषाध्यक्ष रहे आदरणीय श्री सुमन जोशी जी हमारे बीच में है। आपका बैच अलंकरण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे हिमांशु पांडे मित्र जी, श्री सुमन जोशी जी का। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। साथियों, मेरे साथ हैं इस वक्त श्री संजय कुमार जी, जो कि पिछले कार्यकारिणी में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे। और सबसे खुशी की बात है कि इस बार आप निर्विरोध निर्वाचित हुए दोबारा से। ये बताता है कि ब्लॉक के शिक्षकों का आप पर किस प्रकार से भरोसा है, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इस भरोसे को बरकरार रखेंगे। तो आपको जो निर्विरोध समर्थन मिला, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो भरोसा मेरे शिक्षक साथियों ने रामनगर के हमारी ब्लॉक कार्यकारिणी पर दिखाया है, तो वो भरोसा हम टूटने नहीं देंगे और उस भरोसे से भी ऊपर उठकर के कार्य हमारे द्वारा किए जाएंगे। नए कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त श्री मानस शाह जी, जो कि GIC देवीपुर। अच्छा, आप एक ही विद्यालय हैं? चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ।
साथियों मेरे साथ इस वक्त श्री अनिल कैलाकोटी जी, जो कि निवर्तमान और वर्तमान ब्लॉक मंत्री हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। पिछले बार तो थोड़ा बहुत आपको नूरा कुश्ती करनी पड़ी, लेकिन इस बार आपकी टक्कर में कोई नहीं था। आप दोनों लोग पूरी कार्यकारिणी, इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई की बात है कि निर्विरोध आप लोग निर्वाचित हुए। धन्यवाद भाई साहब। बड़े भाई खाती जी का आज हमारे राजकीय शिक्षक संघ जनपद नैनीताल के अधिवेशन स्थल नरसिंह पैलेस में आपकी उपस्थित देखकर हम सभी गदगद हैं। हम पूरी कार्यकारिणी हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम कार्यकारिणी रामनगर से जो भी आप लोग की अपेक्षाएं होंगी, हम लोग उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में हम सभी साथियों से यही अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार का हमारा एक समरसता का माहौल अपने पूरे ब्लॉक में बना रहे। और मैं अपने राजकीय शिक्षक संघ रामनगर के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ में हमारे एक संरक्षक की भूमिका निभाने वाले हमारे साथी श्री नवेंद्र मटवाल जी और वरिष्ठ हमारे साथी हैं अजय दसमाना जी और अटल उसके देवीपुरा में शर्मा जी और कई सारे साथी हैं, जिनके द्वारा यह हमें 3 वर्षों में लगातार अपना सहयोग दिया गया। और आशा है कि अगला जो ये हमारा कार्यकाल रहेगा, ये भी गत वर्ष के कार्यकाल से अच्छी अपेक्षाओं और अच्छा रहेगा, सकारात्मक इसमें रहेगा। मुझे एक सकारात्मक चीज़ और भी लेनी है। पिछले दिनों सोशल मीडिया में आपने जो संयुक्त पंपलेट डाला था ना कि एक और ब्लॉक मंत्री, एक और जनपति ब्लॉक अध्यक्ष जो चुनाव प्रचार के डाला था, तो ऐसा ही बहुत कम देखने आते कि 2 अलग अलग कैंडिडेट एक ही पंपलेट से काम कर रहे हैं। ये आपकी जो जय और वीरू वाली जोड़ी है, ये मैं चाहता हूँ कि आगे तक बनी रहेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद सर। ये करते हैं खाती जी का एक बहुत आभार। आपके साथ आप हर कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं और हर जगह राजकीय शिक्षक संघ की जो भी कार्यक्रम होते हैं आप उनको वहाँ पर उपस्थित देते हैं। पुनः हमारे खाती जी का धन्यवाद। और केवल शिक्षा नहीं साथियों मेरे साथ है इस वक्त श्री हरीश पांडे जी, मेरे जीआईसी छोई के साथ साथी विद्यालय के, और आप बहुत अच्छे लोग गायक हैं, गीतकार हैं। साथ ही साथ आपने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिसमें आप समय समय पर रहते हैं, भजन प्रस्तुत करते रहते हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? हरीश पांडे सॉन्ग नाम से आपका चैनल है। मेरा अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि कृपया श्री पांडे जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। पांडे जी बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। साथियों मेरे साथ इस वक्त श्री मोहन चंद्र जोशी जी, जो कि जीआईसी रामाचरण में मेरे ही विषय जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं और यहाँ अधिवेशन में आए हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल पर और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरे साथ इस वक्त श्री संजय गुरुरानी जी, जो कि मेरे जीआईसी छोई के साथी हैं और इस वक्त जीआईसी चौरलेख में कार्यरत हैं और बहुत वर्षों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको देख करके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपसे तो बहुत पुरानी मुलाकात है झूलाघाट से। हाँ झूलाघाट से, बिल्कुल सही है। क्या दिलाया नाम तो गौरी हाट में थे, मैं जीआईसी झूलाघाट में। चलिए कार्यकारिणी ने सहयोग किया और प्रांतीय कार्यकारिणी ने इस प्रकरण का संज्ञान लिया और जो निलंबन आदेश था उसको वापस लिया गया। यह हमारा जो प्रयास है यूं ही नहीं है, यह आप लोगों का एक संगठित प्रयास था। आप लोगों की तरफ से जब हमने बात रखी, अपर निदेशक महोदय से बात की हमने और मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से भी बात की, उसके बाद डायरेक्टर महोदय से बात हमने की। हमने कहा कि जो आपने निलंबन आदेश निर्गत किया है इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए वापस लेना पड़ेगा कि निलंबन की जो प्रक्रिया होती है वह आपके द्वारा सही ढंग से अपनाई नहीं गई है। अगर इसको वापस नहीं दिया जाएगा तो संघ की तरफ से प्रतिकार किया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी साथी चाहे आप संगठन से कितने भी नाराज हो, संगठन से बाहर आप लोगों को नहीं जाना है कि वर्तमान में विपरीत परिस्थितियां हैं।
आपने हाल ही में देखा जो स्विफ्ट जेट वाला आपने देखा, क्या है ये सब? पहले यूनिफॉर्म के द्वारा हमको मॉनिटर करने का प्रयास किया गया, अब ये उसका डिजिटल वर्जन है। मतलब आप अगर शिक्षक का लोकेशन चाहिए तो हमें अधिकारी का लोकेशन चाहिए, हमें मंत्री जी का भी लोकेशन चाहिए। क्योंकि जब हम किसी कार्यालय में जाते हैं तो वहां पर अधिकारी नहीं मिलते। संभव है कि वो किसी कार्य से बाहर गए हो, लेकिन अगर हमें लोकेशन नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं। गजराज सिंह बिजली महापौर हल्द्वानी काठगोदाम आपका स्वागत और अभिनंदन। इस शैक्षिक समागम में आपका स्वागत और वर्तमान पूर्व और गजराज बिजली मुख्य अतिथि आपके अपना स्थान लेंगे। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। प्राथमिक नैनीताल की गरिमामयी उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। हमारे बीच में हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम के महापौर जनप्रिय लोकप्रिय नेता आदरणीय गजराज सिंह बिजली हैं। मैं समस्त शिक्षक मंडल के तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन। और कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर रवीश पांडे जी से निवेदन करूँगा कि हानि का मैच डॉक्टर रवीश पांडे जी सहयोग करेंगे अभिनंदन। नमिता पाकिस्तान द्वारा स्वागत और अभिनंदन। शिक्षक यहाँ पर आए हैं और एक ऐसी कार्यकारी का चुनाव करने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, जो निश्चित रूप से हम सबको समाज को नहीं दिखा देगी। और साथ ही साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे जिले के मुखिया, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद है, आपका भी पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्री जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इखभ्यो धृधेनुर्बोढा नड्वानासुः सप्तेः पुरन्धिर्योखाः जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो जुवस्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्यो अभिवरेखतु फलवत्यो न। आपका परिचय? ये आपका संगठन है, ये शिक्षकों का एक मंच है। साथियों, मेरे साथ है इस वक्त श्री धनंजय सिंह जी, जो कि इस वक्त राजकीय इंटर कॉलेज फूलचौड़ में फिजिक्स के प्रवक्ता हैं। और आपको 1996 से जानता हूँ, जबकि आप बीएससी झूलाघाट में फिजिक्स से पढ़ाते थे और बहुत लंबे समय के पश्चात आपसे मुलाकात हो रही है। आप मेरे नियमित व्यूअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। चलिए, मेरे साथ है इस वक्त श्रीमती संगीता जोशी जी, जो कि निवर्तमान जनपदीय कार्यकारिणी में महिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और यहाँ एडमिशन में भी हैं और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और नियमित व्यूअर्स भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और कुछ संदेश यह है कि सर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक गतिविधि को देखती आती हूँ और जो हमें मालूम नहीं चलती तो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे शिक्षा विभाग से लेकर के हमारे शिक्षणेतर कार्य से लेकर के सारी जानकारी हमें इसके माध्यम से मिल जाती है और सभी लोगों से रूबरू होने का भी मौका मिलता है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। और आपकी वजह से आज मैं भी जो है इसमें आज जो लोग मुझे नहीं देख पाते हैं, नाम चुनाव को वो लोग भी मुझे आज देख लेंगे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। वैसे आपको लोग जानते हैं। माता की, भारत माता की अभिनंदन करता हूं और आप सबके ही आशीर्वाद से, आप सबके ही शिक्षा लेकर ही मैं हल्द्वानी नगर निगम का महापौर बनने की राह में आगे बढ़ा और
जो आपकी उलझने थी, अभी मैं 2-3 दिन पहले एक शिक्षक सम्मेलन कहीं पहाड़ में भी देख रहा था, वहाँ भी मंच में ही मंत्री जी और शिक्षक के बीच में निस्तारण हो गया कुछ समस्याओं का। और मुझे लगता है कि समस्याएं जब तक दुनिया चलती रहेगी, जब तक हम जीवित हैं, कुछ ना कुछ आती रहेगी। और समस्याओं के निस्तारण के लिए मुझे लगता है कि विवेक पांडे जी जैसे अध्यक्ष वगैरह बनते रहे होंगे। और जब सारे लोग एक साथ मंत्री के पास, सरकार के पास नहीं जाते तो एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। मैंने कहा कितने टीचर होंगे सरकारी, तो पता चला कि लगभग 65,000 टीचर इस उत्तराखंड में हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि 65,000 टीचर हैं तो बच्चे कितने होंगे पढ़ने वाले? 10 के आसपास हो, 10-11 लाख के आसपास। यदि हम गिनती करें तो एक टीचर के हिस्से मुश्किल से 15-16 बच्चे पहुंचते हैं। अगर प्रतीक के लिए देंगे एक बार जोरदार तालियों से हम महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और इसी तरह का सहयोग लगा बड़ी तल्लीनता के साथ एक टीम भावना से हमने काम किया है और उसी का प्रतिफल है कि हमारा शिक्षक 100% सदस्यता लेके आज यहाँ पे मौजूद है। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो हमने अधिकारियों के साथ भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया है। कहीं इफ बट हो सकते हैं, लेकिन झगड़ा भी हुआ है, प्यार से बातें भी हुई हैं। मैं गया होगा, आप उसके पूरे हकदार हैं जानने के, क्योंकि आपका पैसा संगठन में लगा है। होने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, पर फिर भी पारदर्शिता होगी तो शिक्षक का विश्वास संगठन पे बढ़ेगा। और संगठन इसीलिए है कि शिक्षक का विश्वास बना रहे। विवेक पांडे जी के नेतृत्व में जब हमने नई कार्यकारिणी ने कार्यभार संभाला था तो उस समय हमारे तत्कालीन मंत्री जगदीश बिष्ट जी थे। उनके द्वारा जो भी हमें हमारा अकाउंट में पैसा था वो 78,680 रुपया था और कुछ उन्होंने हमको कैश दिया था जो 4250 रुपया था। टोटल आपका है 82,930 रुपया हमें प्राप्त हुआ था उस समय। उसके बाद हमने 22-23 में मुद्रण, यात्रा, बैठकें, जलपान आदि में जो व्यय किया है 15,943 रुपये व्यय हुआ था। शेष आपका बचा है 66,987। उसके बाद 22-23 की सदस्यता शुल्क जो हमारे पास आया था वो 42,760 रुपया आया था। 23-24 में मुद्रण, यात्रा, धरना प्रदर्शन, बैठकें और जलपान आदि में हमने 39,112 जो है खर्च किया। उसके बाद शेष हमारे पास बचता है 70,635 रुपया शेष बचा। 24-25 की सदस्यता शुल्क से जो हमको आय प्राप्त हुई है वो है 42,660 रुपया। इसका कुल योग होता है 1,13,295 हमारे पास योग था। 24-25 में क्रमिक अनशन, यात्रा, धरना प्रदर्शन, बैठकें, जलपान आदि पे व्यय जो हमारा टोटल पूरे वर्ष भर में 45,894 रुपया व्यय हुआ, जिसमें इसको घटाने के बाद हमारे पास 67,401 रुपया बचा। 25-26 की सदस्यता शुल्क जो हमारे पास आया है, इस बार सदस्यता शुल्क डबल हो गया है, 20 की बजाय 40 हो गया है, तो ये आपके है 87,600 रुपया, जो कुल योग है 1,55,001। 25-26 में अप्रैल महीने कोटिकरण सुधार बैठकें, अधिवेशन तैयारी बैठक आदि जलपान में कुछ पैसा खर्च हुआ है अभी तक का, जो है 8,044 रुपया। अभी वर्तमान में जो है आपका हमारे अकाउंट में जो सदस्यता शुल्क और आगे पीछे का जो भी व्यय है उसको मिला के 1,46,957 रुपया आपका बैलेंस है। ये मेरे हिसाब से पूरी पुरानी कार्यकारिणियों में इतना बैलेंस कभी नहीं रहा होगा। जस्ट डबल हमने बैलेंस ये रखा है। बहुत मितव्ययता के साथ चले हैं हम लोग। जहाँ भी हमने पैसा खर्च किया बहुत मितव्ययता के साथ खर्च किया है, क्योंकि साथियों, आज का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।